इस प्रकार से हम दंडासन में बैठ गए और बाएं पैर को इस प्रकार से मोड़ेंगे और फिर दूसरे पैर को इस प्रकार से मोड़ के इस प्रकार से बैठ गए। तो दोस्तों हम करेंगे मंडूकासन। ठीक है, मंडूकासन कैसे, दोनों हाथ को ऐसे मुट्ठी बांधेंगे और इसको नाभि पे लाके रखेंगे इस प्रकार से और सांस लेंगे लंबी और सांस को छोड़ते हुए इस प्रकार से झुकेंगे। आप कितना झुक सकते हो उतना झुकना है, यहाँ पे रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर उठ गए इस प्रकार से। फिर से एक बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 वापस। तो दोस्तों जब हम फाइनल पोज पे जाए, जब आसन करें तो बोलना नहीं रहता है, बोलना नहीं है, होंठ आपके बंद रहे। आपको सिखाना पड़ रहा है इसलिए जो है हम बोल रहे हैं, ठीक है, तभी तो आपको समझ आएगा। बोलना नहीं रहता है। और एक बात करेंगे, मंडूकासन का पहला पोज इसको बोलते हैं, ऐसे मुट्ठी बंद करके नाभि के पास लगाएंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आगे जाएंगे। फाइनल पोज के यहाँ रुक गए। 1 2 3 4 5 6 7 और वापस। इस प्रकार से आप आदत बना के 10 गिनती तक, आधा मिनट तक, 1 मिनट में आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। इसका दूसरा पोज होता है बायां पंजा नाभि पे और नब्ज के ऊपर से दायां इस प्रकार से और लंबी सांस लेंगे, सांस को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और वापस। मंडूकासन का दूसरा पोज एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से आप जितनी देर रुका सकते हो उस प्रकार से आपको करना है। तो इसको क्या बोलते हैं, मंडूक आसन। ये खासकर जो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन्हें डायबिटीज है तो इसको कम से कम 5 बार 7 बार 11 बार जरूर करें, ठीक है। अगला जो आसन है शशांक आसन। शशांक मतलब होता है खरगोश। तो उसमें जो है यहाँ पे हाथ रखना है और धीरे धीरे ऊपर ले गए और श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते हुए ऊपर जाना है, श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से आना है और माथा जमीन में टच, माथा जमीन में टच, हाथ दोनों सामने। आप यहाँ कितनी देर रुक सकते हैं आपके ऊपर है। 1 2 3 4 5 6 7 और धीरे धीरे से प्रकार से वापस आ गए। और भी एक बात करेंगे, इस प्रकार से श्वास भरते हुए गए और श्वास को छोड़ते हुए आए, यहाँ पे रुके। 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से ऊपर गए और इस स्थिति में आ गए। और एक बात करेंगे, फाइनल पोज पे रुक के 1 2 3 4 5 6 7 और इस प्रकार से वापस आ गए। तो दोस्तों पहले मैंने बताया आपको मंडूकासन। मंडूक मतलब होता है मेढक और दूसरा जो अभी हमें किया है उसको बोलते हैं शशांक आसन। शशांक मतलब होता है खरगोश। तो जब आप वो स्थिति में फाइनल पोज पे जब आप पहुँचते हैं तो ये खरगोश की और मेढक की जो आकृति बनती है और ये डायबिटीज़ के लिए अच्छा होता है। मंडूक आसन, ये जो शशांक आसन जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर होता है
उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है और ये पेट के लिए भी अच्छे होते हैं। इसके बहुत सारे और इस दाहिने पैर को इस प्रकार से मोड़ लिया और ये बायां हाथ इधर से पास करके और गर्दन दूसरी दिशा में यहाँ पे रुकाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और धीरे धीरे फिर वापस आए, पैर सीधा किए, दोनों हाथ यहाँ, वक्रासन। अब दूसरी साइड से करेंगे, बायां हाथ पीछे रख दिया इस प्रकार से और बायां पैर जो है खड़ा कर लिया दूसरे पैर के घुटने के पास। अब दायां हाथ इधर से क्रॉस करके और दाहिने हाथ से दाहिने पैर के घुटने को छूना रहता है। तो छुआ तो ठीक है, नहीं छुआ तो कोई चिंता की बात नहीं, इस प्रकार से। और गर्दन विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 और फिर वापस आ गए, दोनों पैर सीधा किए। एक बार और करेंगे, ये हाथ यहाँ रखेंगे, दूसरा हाथ दाहिना हाथ पीछे, दाहिने पैर उठाएंगे और दाहिना बायां हाथ क्रॉस करके बाएं पैर के घुटने को छूने की कोशिश, गर्दन की दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 और वापस इस प्रकार से आ गए, दूसरा पैर सीधा करेंगे, यहाँ पे आ गया, दूसरी साइड से करेंगे, दाहिना बायां हाथ पीछे और बाएं पैर को खड़ा करेंगे, दाहिना पैर सीधा और दाहिना हाथ इस प्रकार से उठा के इधर से क्रॉस करके और गर्दन विपरीत दिशा में। यहाँ रुकना है, 1 2 3 4 5 6 7 और धीरे धीरे वापस। इसको बोलते हैं वक्र आसन। यहाँ का जो फैट निकलता है, अंदर में जो पार्ट किडनी है, पेनक्रियाज है, ठीक है, इसके लिए बहुत ही लाभकारी होता है ये आसन से। तो ऐसे मतलब आपका जो है ये इस प्रकार से आपको आसन भी करना है। अर्धचंद्रासन, इस प्रकार से हाथ को मिला के इस प्रकार से आधे पैर पे खड़ा होना है, घुटने पे मतलब खड़ा होना है और धीरे धीरे कमर से ऊपर का जो भाग पीछे लेके जाएंगे, धीरे धीरे इस प्रकार से। वापस और एक बार, वापस और एक बार। फाइनल पोज पे जाकर रुकना है और उसका आनंद लेना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 वापस। तभी आपको थकान महसूस हो, थोड़ा आंखें बंद करके विश्राम लेना बहुत जरूरी रहता है। सांसों पर ध्यान करते हुए विश्राम करना है। आसन के बाद में हम अगला करेंगे योगी जोगिंग के 12 पोज। तो दोस्तों योगी जोगिंग कैसे करना है, इसके जो 12 स्टेप है आज हम आपको बताएंगे। और ये आपका जो है ना, आप पूरा जो पैकेज है ना, ये सुबह सुबह जो योगाभ्यास है, संपूर्ण व्यायाम है, इसके अंदर ही आता है। आप डेली अगर करेंगे तो आपको इससे बहुत ही लाभ होगा, इससे पूरा शरीर का व्यायाम हो जाता है। इसलिए चलो स्टार्ट। इसको नंबर से आप याद रखो। ये पहला हुआ, दूसरा ऐसे, पैर हमारे पीछे जा रहे हैं, से करना है। ये हो गया दूसरा स्टेप। अगला 3 नंबर पे इस प्रकार से घुटने को नाक की तरफ टिकना है।
ऐसे इस प्रकार से तेजी से। तीन नंबर पे इस प्रकार से किया जाता है। 4 नंबर पे आधा बैठना, आधा बैठना। आगे इस प्रकार से झुकना नहीं है, इस प्रकार से आगे झुक नहीं करना है। कमर आपकी सीधी रहे, इस प्रकार से प्रसन्नचित चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा। दोनों पैरों में फासला इतना, सामने हाथ, राइट और लेफ्ट, राइट गए लेफ्ट आए, राइट गए लेफ्ट, इस प्रकार से करना है। देखिए आप इतना भी कर सकते हो, इतना आपके घुटने नहीं साथ दे रहे हैं, पैर आपके साथ नहीं दे रहे हैं, तो इतना करो, ज्यादा नीचे तक जाने की जरूरत नहीं, इस प्रकार से इतना करो। ऐसे प्रैक्टिस करना है डेली। और सांसों को साथ में रखो, और आपके जब व्यायाम करें तो आपके जो है ओठ बंद रहे, मुंह बंद रहे, नाक से ही सांस लेना है, इस प्रकार से। कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। अभी हम 5 नंबर पे आए। कमर पे हाथ, 6 नंबर पे कमर पे हाथ, पैर में उतने फासला रहेगा, और दाहिनी तरफ ओके, इस प्रकार से कमर को ऊपर खींचना है, गर्दन को खींचना है। फिर बाईं तरफ देखिए, अगर आप थोड़ा कर सकते तो थोड़ा करो, तो कैसे ज्यादा नीचे तक जाना जरूरी है, इस प्रकार इतने करो, इतना कर ले बहुत है। देखो इतना कर ले बहुत, ठीक है, इतना कर लिए बहुत। और जिसके बाद ज्यादा ताकत है, पहलवान है, तो इस प्रकार से कर लो आप। दूसरी साइड से दूसरी साइड, फिर दूसरी साइड से, इस प्रकार से। कितने हो गए? 6 हो गए। 7 नंबर पे दोनों पैरों में फासला। टाइटैनिक पिक्चर में अगर आपने देखा तो उसको दिखाते हैं ये वाला पोज, ये पोज। सात नंबर पे इस प्रकार से आपको करना है। अगला 8 नंबर पे हाथ ऊपर, कान के समानांतर, दूसरा बायां हाथ के बाएं पैर के जंघाओं के पास, घुटने के ऊपर, और इस प्रकार से। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप बुजुर्ग हैं तो इतना करो, थोड़ा करो, आप कमजोर हैं थोड़ा करो, इतना करें, इतना 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 करें, बहुत हो गया। और ऐसा करते करते एक दिन आप जो है यहाँ जरूर आ जाओगे, इस प्रकार से जरूर होगा आपको। दूसरी साइड से, ठीक है, यहाँ पर आना जरूरी नहीं है। अगर आपके घुटने, आपके पैर साथ देते हैं तो आ सकते हो, नहीं तो आप इतना करो, बस इतना। कितने हो गए? 8 हो गए। 9 नंबर, दोनों में पैर में फासला, इस प्रकार से हाथ, और बायां हाथ दाएं पैर के पंजे के पास जाएगा, और हाथ पर सीधा होगा, देखिए इस प्रकार।
और ऊपर देखना है, हाथ के पंजे को देखना है। फिर इधर आए बीच में और दूसरी तरफ से करेंगे। इस प्रकार से, है ना। अगर आप कमजोर हो, बुजुर्ग हो, इतना करो, इतना ही करो, है ना, इतना ही करो, बहुत हो गया, लेकिन करो जरूर। जो करेगा वही पाएगा। चलिए, और इस प्रकार से वापस आ गए। कितने हुए? 9 हुए। 10 नंबर। इसको आप नंबर से जब याद रखोगे तो आपको जल्दी याद आ जाएगा। और इन आसनों के नाम भी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? जो 12 स्टेप करते हैं, इसके नाम, इसको हम बाद में बताएंगे आपको। चलिए, 10 नंबर। देखो, अगर आप बुजुर्ग हो, कमजोर हो, शुरुआत क्या है तो इतना लिखे, इतना करो, ठीक है। गर्दन पूरा पीछे खींचना है इसे। अगर आपके पास ताकत बहुत है, घुटने साथ दे रहे हैं, तो धीरे 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 यहाँ लिखो आप आपके अंगूठे को छू, इस प्रकार से। जितना होता है उतना करना है, अति नहीं करना है। दस बार करो, 15 बार करो, 21 बार करो, कोई चिंता का विषय नहीं। जितना आपसे होता उतना करो, ठीक है। अगला कितने हो गए? 10 हो गए। 11वां, दोनों पैर इस प्रकार से रहेंगे, थोड़ा अंतर 2 से 3 इंच का। इस बार खड़े हुए और 1। अब यहाँ पे हथेली आसमान की ओर रहेगी। 2, 3। अब देखो आए तो हथेलिया पंजा जमीन की तरफ हो गया। 4, है ना, समझ गया ना। 1, 2, 3, 4। एक बार और मैं आपको समझाता हूँ। 1, देखो हथेलिया आसमान की ओर है कि नहीं। 2, 3, अब हथेलिया हाथ का जो पंजा है जमीन की ओर। 4, इस प्रकार से करना है। उसको तेजी से आप कर सकते हैं। नाक से सांस लेना, आंखें बंद। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर पे, ठीक है। तो 12 स्टेप आपको याद रखना है नंबर वाइज, और डेली आपको व्यायाम करना है। 5 से 7 मिनट में पूरा करना है। दोनों पैर मिले रहे इस प्रकार से, ऐसे। इधर हाथ जाए उधर आपकी गर्दन सही तरीके से करना है, और इस प्रकार से अब जो है आप व्यायाम करके थक चुके है ना। धड़कन बहुत तेजी से होगी, आपके शरीर में खून का जो बहाव बहुत तेजी से बढ़ेगा। इस प्रकार से नदी में जो पानी तेज बहता है ना, तो वहां जो कचरा रहता है, गंदगी रहता है, वहां से सब निकल जाता है। उसी प्रकार से आपके शरीर में जो भी गंदगी है, जो भी कचरा है, नस वाहिनी, जो कोलेस्ट्रॉल है, तो क्या होगा, सब बाहर हो जाएगा। तो इसलिए आप इस योगी जोगिंग का जो व्यायाम है आप जरूर करें। चलिए अब करेंगे शवासन। इस प्रकार से
लंबा लेट गए, दोनों पैर को फैला दो, हाथ जो है आपको कमर के बगल में, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, हाथ की हथेली आसमान की ओर, गर्दन सीधा, आती हुई जाती हुई सांसों को देखना है, निद्रा करना है, केवल सांसों को देखना है। सांस की गति बहुत तेजी से है, बहुत तेजी से सांसें चल रही हैं। शवासन करते करते धीरे धीरे सांसें नॉर्मल हो रही है, सामान्य हो रही है। मन ही मन प्रसन्न होना, क्योंकि हमें योगाभ्यास दाहिने पैर को मोड़ेंगे इस प्रकार से और बाएं करवट से रुकना है। बस रुक गए, दोनों हाथों को सीधा करो, इस प्रकार से आपको व्यायाम करना है। और ताली वादन करना है। तालियों को बजाने से भी हमारा शरीर बहुत एक्टिव होता है। हमारे शरीर में जितने सारे जो पार्ट होते हैं ना, ये सब यहाँ सब है, किडनी है, लीवर है, पेनक्रियाज है, हार्ट है, जो भी सब सारा सिस्टम होता है। दिमाग का पॉइंट है, नस का पॉइंट, वात रोग सारे जो है ना, ये जो हाथ की हथेलियाँ होती हैं, हाथ के पत्ते, पैर के जो पत्ते, सब में होते हैं। और ये ताली बजाने से सभी होते हैं। चलिए ताली बजाएंगे हम लोग, एक साधारण प्रकार की ताली बजाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 इस प्रकार से ताली दोस्तों करेंगे। सिंह गर्जना, देरी करना है, हाथ को इस प्रकार से रखना है, गले के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे मन प्रसन्न होता है। शेर हो जाता है, डर निकल जाता है। जबान को बाहर निकाल के इस तरह से सिंह गर्जना करना है। सिंह गर्जना करने से जो गुना होते हैं, बोल नहीं सकते हैं, जबान अच्छी नहीं है, जबान अच्छी नहीं मतलब जबान से बोल नहीं सकते हैं, ये इससे होता है सिंह गर्जना करने से। चलिए अब हाथ से आसन करेंगे दोस्तों। एक लंबी हंसी के साथ है। इस प्रकार से दोस्तों सबके साथ में, अगर कोई का साथ नहीं मिलता तो अकेले में जरूर हंसते हैं दोस्तों। एक प्रकार से और हंसना रहता है कि जिसमें आवाज नहीं देता है, बिना आवाज के हंसना है। कैसे हंसना है? दोस्तों आज जो मैंने आपको योगाभ्यास सिखाया, आप इसे डेली अपना रूटीन बना लो। ये जो एक योगाभ्यास का जो पैकेज है, ये आपके शरीर के रोग को दूर करेगा, आपको निरोगी रखेगा,
और दोस्तों आपको सुंदर बनाएगा, तन से भी सुंदर बनाएगा और मन से भी सुंदर बनाएगा। दोस्तों आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो ये योगाभ्यास आप डेली करें। ये संपूर्ण योग है आपके सभी। अगर आप क्लास में नहीं जा सकते हो, आपके यहाँ से क्लास बहुत दूर है, या आप चल नहीं सकते हो, या आप घर में हो, जैसा भी हो, तो आप हमारे वीडियो देख के आप योगाभ्यास ज़रूर करें।